क्या आपके भीतर भी कोई ऐसी दिव्य ध्वनि गूंजती है जिसे सुनकर आपकी आत्मा आनंद से भर जाती है? क्या ये ध्वनि आपको आपके सत्य की ओर निकट ले जाती है? यह प्रश्न महज शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की एक गहरी पुकार है, उस आंतरिक संगीत की ओर जो न तो किसी वाद्य से निकलता है और न ही बाहर से सुनाई देता है। ये तो भीतर के मौन में उतरने पर प्रकट होता है। आज हम उसी रहस्यमयी अनहद नाद की बात करेंगे, जिसे सुनने के बाद साधक का अंतर्मन झूम उठता है और वह किसी दिव्य रस में डूब सा जाता है। कबीर साहब ने इसे अपने शब्दों में कई बार पिरोया है। उन्होंने कहा कि अनहद नाद कोई काल्पनिक बात नहीं, बल्कि एक सच्चा अनुभव है जो एक समर्पित साधना के फलस्वरूप सहज ही भीतर प्रकट होता है। लेकिन साथियों, इस नाद तक पहुंचने से पहले हमें समझना होगा ध्यान योग की वह सीढ़ियां जिन पर चढ़ते हुए साधक अंततः इस दिव्य ध्वनि तक पहुंचता है। इस यात्रा में जो भी बताऊंगा वह मेरे व्यक्तिगत अनुभव से निकलेगा, इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना और समझना। ध्यान योग में, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं, उसमें 8 महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें पहले 4 अंग यम, नियम, आसन और प्राणायाम हमारे स्थूल शरीर से जुड़े हैं। इन्हें हम अपने शारीरिक स्तर पर अभ्यास करते हैं। ये अंग हमें शरीर की स्थिरता, अनुशासन और ऊर्जा संतुलन में मदद करते हैं। लेकिन उसके बाद जो 4 अंग आते हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सूक्ष्म स्तर की प्रक्रियाएं हैं, जहां साधक बाहरी संसार से मुंह मोड़कर अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है। साधना के प्रारंभिक चरण में जब साधक इन 8 अंगों का अभ्यास करने लगता है, तो पहले वह यम, नियम, आसन और प्राणायाम तक ही सीमित रहता है। ये वह अवस्था होती है जब साधक बाहरी जीवन में संतुलन और शुद्धता लाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे साधना गहराती है, भीतर की दिशा में उसकी गति तेज होती है। तब प्रत्याहार से लेकर समाधि तक की अवस्थाएं उसके अनुभव में उतरने लगती है। यही वह क्षण होता है जब साधक का ध्यान धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और आत्मा उस परम मौन की ओर बढ़ती है जहां से अनहद नाद की झलक मिलती है। कबीर साहिब कहते हैं, जहां शब्द नहीं वहां वाणी, जहां सुर नहीं वहां रस की रवानी। और जब साधक नियमित अभ्यास करता है, धीरे धीरे जब उसकी साधना गहराती है, तब केवल शारीरिक अभ्यासों तक सीमित न रहकर वह अपने भीतर उतरने लगता है। उस समय शरीर के उन 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों का भी अनुभव होने लगता है, जिनके बारे में आपने कभी कभी सुना या सोशल मीडिया पर पढ़ा होगा, पर जिनका वास्तविक स्वरूप अनुभव के बिना अधूरा है। शरीर में सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, जहां से आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। फिर स्वादिष्ठान, जो नाभि से कुछ अंगुल नीचे होता है। उसके बाद मणिपुर चक्र नाभि पर स्थित है। हृदय के मध्य में है अनाहत चक्र। यही वह स्थान है जहां से वह सूक्ष्म ध्वनि अनहद नाद प्रकट होती है। इसके ऊपर आता है विशुद्ध चक्र कंठ में, फिर आज्या चक्र जो दोनों भौहों के बीच होता है, और अंत में सहस्त्रार जो सिर के शीर्ष पर ब्रह्मरंध्र के निकट होता है। जैसे जैसे साधक इस सूक्ष्म यात्रा में आगे बढ़ता है, उसे इन चक्रों की उपस्थिति सिर्फ पढ़ने सुनने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह उन्हें भीतर महसूस करने लगता है। अब यहाँ एक स्थिति आती है प्रत्याहार की। साधारण रूप से देखा जाए तो प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों का वापसी करना। जैसे हम उपवास के समय भोजन से विरत रहते हैं, वैसे ही ध्यान की अवस्था में हमारी ज्ञानेंद्रियां, आंखें, कान, त्वचा, नाक और जीभ बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती हैं। ये इंद्रियां जो हर समय अपने अपने आहार में लिप्त रहती थी, आंखें देखती थी, कान सुनते थे, त्वचा स्पर्श को महसूस करती थी, अब वे सब अपनी भूख बाहर नहीं भीतर खोजने लगती है। यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है जब ध्यान गहराता है। साधक आंखें बंद करके बैठता है तो बाहर का दृश्य तो स्वाभाविक रूप से ओझल हो जाता है, परंतु अनुभव वहीं तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे वह पाता है कि उसकी आंखें देखना बंद कर चुकी है, लेकिन भीतर कोई और दृश्य सामने आने लगे हैं। कानों ने बाहरी शोर सुनना छोड़ दिया है, लेकिन किसी अज्ञात स्रोत से कुछ आंतरिक ध्वनियां सुनाई देने लगी है, जैसे कोई धीमी सुदूर से आती घंटी की आवाज, या जैसे कोई जलधारा बह रही हो मन की घाटियों में। यह अनुभव न तो कल्पना है, न कोई मानसिक भ्रम, बल्कि एक गहराई में उतरते हुए आत्मा का अपनी दिव्य प्रकृति से पहला स्पर्श है। संत रविदास ने कहा है, गगन मंडल में बाजे बाजा, शब्द सुनत भाया मन राजा। तो जब साधक धीरे धीरे ध्यान की गहरी अवस्था में उतरता है, तो वह अनुभव करता है कि भले ही उसकी आंखें बंद हो, फिर भी भीतर बहुत कुछ घटित हो रहा है।
बाहर की ध्वनियां सुनाई नहीं देती, पर भीतर कोई अनजानी सी कंपन, कोई सजीव सी उपस्थिति महसूस होने लगती है। हमारी ज्ञानेंद्रियां, जो अब तक सिर्फ बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई थी, अब भीतर की ओर देखने, सुनने और महसूस करने लगती है। जैसे ही हमारे विचार शांत होते हैं, और यहाँ ये बात बहुत कोमलता से समझने की है, उस अवस्था में विचारों का रुकना ऐसा नहीं होता कि हम जानबूझकर उन्हें रोकें या महसूस करें कि अब मैं विचार नहीं कर रहा। नहीं, उस क्षण कोई विचार, यहाँ तक कि विचार नहीं है। यह भी सोच नहीं होती, वह एक गहन मौन होता है, एक दिव्य निर्वाण। वहां न कोई चिंता होती है, न योजना, न स्मृति, सिर्फ एक गहरा उजला शून्य। और उसी मौन में आत्मा के द्वार खुलने लगते हैं। कई साधक भ्रमित हो जाते हैं कि जब ध्यान में उन्हें अच्छा लग रहा है और विचार कम हो जाते हैं तो वही गहराई है। लेकिन सच्चा ध्यान तो तब होता है जब मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भाव भी मिट जाए। उस अवस्था को संतों ने थॉटलेस स्टेट नहीं है, बल्कि यहाँ शून्यता कहा है, जहाँ कर्तापन नहीं रहता, सिर्फ होना ही होता है। जैसे एक पत्ता हवा में झूलता है, न वह गिरता है न उड़ता है, बस किसी अदृश्य संगीत के साथ बहता है। यही वह क्षण है जब भीतर प्राण ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। ये वही प्राण है जो हमारे हर रोम रोम में जीवन बनकर बहता है। हम जिसे आधुनिक भाषा में एनर्जी कहते हैं, वह दरअसल चेतना की वह धारा है जो हमें जीवित रखती है। और जब ध्यान में विचार शांत होते हैं, ये ऊर्जा ऊपर की ओर चल पड़ती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी भय के। ये यात्रा भीतर की होती है, लेकिन अनुभव ऐसा होता है जैसे कोई नदी पर्वत चढ़ रही हो, शांत, गहन और पूरी तरह दैवी। और जब ये प्राण ऊर्जा, जिसे आप शरीर में बहती हुई चेतना या काम में लगी हुई सटल एनर्जी भी कह सकते हैं, वह भीतर से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, तो ये एक नई यात्रा का आरंभ होता है। ध्यान के भीतर गहराई में उतरते उतरते जब विचार पूरी तरह शांत हो जाते हैं, तब ये ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। पहले ये प्राण की अवस्था में होती है, और आगे चलकर यही ऊर्जा कुंडलिनी के रूप में जागृत होती है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं उस प्रारंभिक अवस्था की, जब विचारों का चलना रुक जाता है और भीतर कुछ अनकहा घटने लगता है। उसी समय हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, जो अब तक बाहर की दुनिया से जुड़ी थी, अंतर्मुखी हो जाती है। बाहर का संसार धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है, और साधक को अनुभव होने लगता है कि वह गहरे अंधेरे में डूब रहा है। ये कोई डरावना अंधकार नहीं होता, ये तो भीतर के मौन का आवरण होता है, जो एक दिव्य रहस्य को अपने अंदर छुपाए होता है। जब यह प्राण वायु अनाहत चक्र से होकर गुजरती है और फिर आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तब भीतर कुछ ऐसी ध्वनियां प्रकट होती हैं जो पहली बार में चौंका देती है। साधक को ऐसा लगता है मानो वह किसी अनोखे संसार में प्रवेश कर रहा है, जहां बाहर का कोई भी शोर नहीं है। फिर भीतर कुछ बहुत स्पष्ट सुनाई दे रहा है। कान बाहर से कुछ नहीं सुन रहे होते, लेकिन भीतर कोई ऐसी ध्वनि गूंज रही होती है जो हृदय की गहराई से आती है। ये वही ध्वनि होती है जो हमें हमारी धड़कनों के बीच से सुनाई देती है। एक तेज, निरंतर धक-धक जो किसी डॉक्टर के स्टेथोस्कोप से नहीं, आत्मा के अनुभव से सुनी जाती है। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं होती, ये अनाहत नाद है। वह नाद जो बिना टकराव के उत्पन्न होता है, जो बाहर नहीं, केवल भीतर सुना जा सकता है। इसे ही संतों ने अनहद कहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई आरंभ या अंत नहीं। ये नाद हृदय चक्र से प्रकट होता है, पर इसकी जड़ ब्रह्मांड की चेतना में होती है। प्रारंभिक अवस्था में यह ध्वनि हमारी शारीरिक प्रक्रियाओं से जुड़ी प्रतीत होती है, जैसे रक्त प्रवाह या दिल की धड़कन। पर जैसे जैसे साधक स्थिर होता जाता है, यह ध्वनि अपना रूप बदलने लगती है, और साधक भीतर के संसार में खो जाता है, जैसे कोई बच्चा पहली बार किसी गीत को सुनकर ठहर जाए। और जैसे जैसे साधक की यह यात्रा और गहराती है, जब भीतर की ऊर्जा अब केवल प्राण नहीं, बल्कि कुंडलिनी की स्थिति को स्पर्श करने लगती है, तब न केवल नाद प्रकट होता है, बल्कि प्रकाश भी प्रस्फुटित होने लगता है। ये कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, ये भीतर का तेज होता है। एक ऐसा प्रकाश जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। आरंभ में जो अनहद नाद हृदय चक्र से जन्मा था, अब वह और भी सूक्ष्म होकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लगता है। साधक को प्रतीत होता है मानो वह ये ध्वनि कानों से सुन रहा है, लेकिन असल में वह सुनना अब त्रिकुटी क्षेत्र में होता है, जहां आज्ञा चक्र, मस्तिष्क और आत्मा के बीच का मिलन बिंदु होता है। यह ध्वनि कानों के जरिए नहीं आती, ये तो मन में प्रतिध्वनित होती है, जैसे कोई बहुत पुराना दिव्य राग भीतर ही भीतर गूंज रहा
अनहद नाद को सुनना एक अत्यंत मधुर और सुखद अनुभव होता है। यह साधना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन यह अंतिम पड़ाव नहीं है, क्योंकि आत्मा का रास्ता रुकने का नहीं। वह तो प्रेम की उस गहराई में उतरने का है जहां कुछ भी पकड़ में नहीं रहता, यहां तक कि अनहद नाद भी नहीं। हाँ, ये नाद एक सुंदर पुल है, लेकिन उसे पार कर आगे जाना होता है। कई साधक इस अनुभव में अटक जाते हैं, उसे ही पूर्णता समझ बैठते हैं। लेकिन सच्चा आत्मबोध तब होता है जब ये सब भी छूट जाए, नाद, प्रकाश, भाव, रूप, और बस रह जाए एक मौन जिसमें केवल नाम की प्रतिध्वनि हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, नाम के धारे सब जग उपजय, नाम के धारे जीव, नाम के धारे सुनी समझे नानक साधा दीव। इस यात्रा में अनेक अनुभव आते हैं, कुछ मीठे, कुछ विचित्र, कुछ असहज, पर हर अनुभव आत्मा को थोड़ा और खोलता है। जैसे कोई कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुलती है, वैसे ही साधक के भीतर सत्य का फूल खिलने लगता है। मैं जानता हूं कि ये सब शब्दों में कहना कठिन है, और जो अनुभव किया जा रहा है उसे समझाना उससे भी कठिन। फिर भी प्रयास कर रहा हूं कि आपकी आत्मा उस ध्वनि को पुकार सके जो शब्दों से परे है। आपको याद दिला दूं कि वह नाद जो प्रारंभ में धड़कन की तरह सुनाई देता है, वही कभी कभी ध्यान में विघ्न भी बनता है। जैसे राहत इंदौरी साहब ने एक पंक्ति में कहा था, धड़कन भी इबादत में खलल डालती है। तो प्रारंभिक अवस्था में साधक उस ध्वनि से विचलित भी हो सकता है, मन चंचल हो जाता है और ध्यान जो स्थिर था वह फिर भटकने लगता है। लेकिन जब साधक उस ध्वनि पर टिकना सीख जाता है, जब वह उस नाद में रच बस जाता है, तब वही नाद उसका पथ बन जाता है और उसकी आत्मा उस अनहद में खो जाती है, जहां न विचार होते हैं, न शब्द, बस एक अविरल प्रेम की ध्वनि। यह वही क्षण है जब भीतर प्राण ऊर्जा सक्रिय हो उठती है। वही प्राण जो हमारे हर रोम रोम में जीवन की तरह बह रहा है, जिसे आधुनिक दुनिया एनर्जी कहती है, वह दरअसल चेतना की वही दिव्य धारा है जो हमें जीवित रखती है। और जब ध्यान में विचार शांत हो जाते हैं, तब यह ऊर्जा स्वतः ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी भय के। यह यात्रा भीतर की होती है, लेकिन इसका अनुभव ऐसा होता है जैसे कोई शांत नदी पर्वत पर चढ़ रही हो, गहन, मौन और पूरी तरह दिव्यता से भरी हुई। जब ये प्राण ऊर्जा, जिसे आप शरीर में बहती चेतना या सूक्ष्म ऊर्जा कह सकते हैं, भीतर से ऊपर उठने लगती है, तो ये एक नई यात्रा का आरंभ होता है। ध्यान में गहराई तक उतरते हुए जब विचार पूरी तरह शून्य हो जाते हैं, तब ये ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। प्रारंभ में ये प्राण की अवस्था में होती है, और फिर यही ऊर्जा आगे चलकर कुंडलिनी के रूप में जागृत होती है। लेकिन यहाँ हम उस प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहे हैं, जब विचारों का प्रवाह रुक जाता है और भीतर कुछ अद्भुत घटने लगता है। उसी क्षण हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, जो अब तक बाहर की दुनिया से जुड़ी थी, अंतर्मुखी हो जाती है। बाहर का संसार धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है और साधक को अनुभव होता है कि वह किसी गहरे रहस्यमय अंधकार में डूब रहा है। यह अंधकार डरावना नहीं होता, यह तो भीतर के मौन का एक दिव्य आवरण होता है, जो अपने भीतर अपार रहस्य समेटे हुए है। जब यह प्राण वायु अनाहत चक्र से गुजरती है और फिर आचा चक्र तक पहुंचती है, तब साधक के भीतर ऐसी ध्वनियां प्रकट होती है जो पहली बार में चौंका देती है। ऐसा लगता है मानो साधक किसी अनोखे संसार में प्रवेश कर रहा है, जहां बाहर का कोई भी शोर नहीं है, लेकिन भीतर एक रहस्यमय ध्वनि स्पष्ट रूप से गूंज रही है। कान बाहर से कुछ नहीं सुन रहे होते, पर भीतर एक ऐसी ध्वनि उठ रही होती है जो हृदय की गहराई से आती है। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं, ये वही अनाहत नाद है। वह ध्वनि जो बिना टकराव के उत्पन्न होती है, जो बाहर नहीं, केवल भीतर सुनी जा सकती है। संतों ने इसे ही अनहद कहा है, वह नाद जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। यह नाद हृदय चक्र से प्रकट होता है, लेकिन इसकी जड़ ब्रह्मांडीय चेतना में होती है। प्रारंभिक अवस्था में यह ध्वनि हमारी शारीरिक प्रक्रियाओं से जुड़ी प्रतीत होती है, जैसे रक्त का प्रवाह या दिल की धड़कन। लेकिन जैसे जैसे साधक स्थिर होता जाता है, ये ध्वनि अपना स्वरूप बदलने लगती है और साधक भीतर के उस अलौकिक संसार में डूबने लगता है। जैसे कोई बच्चा पहली बार कोई दिव्य राग सुनकर ठहर गया हो। जैसे जैसे साधक की ये यात्रा और गहराती है, जब भीतर की ऊर्जा अब केवल प्राण नहीं रहती, बल्कि कुंडलिनी की स्थिति को छूने लगती है, तब न केवल नाद प्रकट होता है, बल्कि एक अद्भुत प्रकाश भी भीतर प्रस्फुटित होने लगता है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, यह तो भीतर का तेज होता है, एक ऐसा प्रकाश जिसे आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है।
आरंभ में जो अनहद हृदय चक्र से उत्पन्न हुआ था वह अब और भी सूक्ष्म होकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लगता है। साधक को लगता है मानो वह इस ध्वनि को कानों से सुन रहा है, लेकिन असल में यह सुनना अब त्रिकुटी क्षेत्र में होता है, जहां आज्ञा चक्र स्थित है, वही बिंदु जहां मस्तिष्क और आत्मा का मिलन होता है। यह ध्वनि कानों से नहीं आती, ये तो मन में प्रतिध्वनित होती है, जैसे कोई बहुत पुराना दिव्य राग भीतर ही भीतर गूंज रहा हो। अनहद नाद को सुनना एक अत्यंत मधुर और सुखद अनुभव होता है। यह साधना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन यह अंतिम पड़ाव नहीं। आत्मा का मार्ग ठहरने का नहीं है, वह तो प्रेम की उस गहराई में उतरने का है जहां न कुछ पकड़ने योग्य रहता है और न ही छोड़ने योग्य, यहां तक कि अनहद नाद भी नहीं। हाँ, यह नाद एक सुंदर पुल है, लेकिन साधक को इसे पार कर आगे बढ़ना होता है। कई साधक इस अनुभव में अटक जाते हैं, इसे ही पूर्णता समझ बैठते हैं, पर सच्चा आत्मबोध तब होता है जब ये सब भी पीछे छूट जाए। नाद, प्रकाश, भाव, रूप और बस रह जाए एक शाश्वत मौन जिसमें केवल नाम की प्रतिध्वनि गूंज रही हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, नाम के धारे सब जग उपजै, नाम के धारे जीव, नाम के धारे सुनी समझे नानक साधा तीव। इस यात्रा में अनेक अनुभव आते हैं, कुछ मीठे, कुछ विचित्र, कुछ असहज, लेकिन हर अनुभव आत्मा को थोड़ा और खोलता है, जैसे कोई कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हो। वैसे ही साधक के भीतर सत्य का फूल धीरे धीरे खिलने लगता है। मैं जानता हूं कि इन अनुभवों को शब्दों में कहना कठिन है और उन्हें समझाना उससे भी कठिन। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपकी आत्मा उस ध्वनि को पुकार सके जो शब्दों के पार है। याद रखिए, वह नाद जो आरंभ में धड़कन की तरह सुनाई देता है, वही कभी कभी ध्यान में विघ्न भी डाल देता है। जैसे राहत इंदौरी साहब ने कहा था, धड़कन भी इबादत में खलल डालती है। प्रारंभ में साधक उस ध्वनि से विचलित हो सकता है, मन चंचल हो उठता है और जो ध्यान स्थिर था वह भटकने लगता है। लेकिन जब साधक उस नाद में टिकना सीख जाता है, जब वह उस ध्वनि में ही लयबद्ध हो जाता है, तब वही नाद उसका मार्ग बन जाता है और अंततः उसकी आत्मा उस अनहद में विलीन हो जाती है, जहां न विचार रहते हैं, न शब्द, बस एक अविरल प्रेम की ध्वनि गूंजती रहती है। और फिर जब साधक उस पहले अनहद नाद में स्थिर हो जाता है, तब एक नया नाद प्रकट होता है और यह प्रक्रिया यूं ही चलती रहती है, एक नाद से दूसरा, फिर और गहरा और फिर उससे भी सूक्ष्म। हर नया नाद आत्मा को और भीतर और ऊंचाई की ओर ले जाता है, जैसे कोई सीढ़ी हो जो धीरे धीरे हमें आत्मा के सर्वोच्च आलोक की ओर चढ़ाती हो। यही हाल प्रकाश की अवस्था का भी होता है। जब कुंडलिनी की चेतना जागती है, तब आंखें बंद करने पर जो सामान्य रूप से केवल अंधेरा दिखता है, वह बदलने लगता है। जहां पहले ब्लैकनेस होती थी, अब वहां एक रहस्यमयी प्रकाश झिलमिलाने लगता है। साधारण व्यक्ति अगर आंखें बंद करेगा तो या तो अंधेरा देखेगा या कल्पनाएं, लेकिन एक जागृत साधक को उस मौन में एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है, इतनी तीव्र, इतनी उजली की शुरुआत में आंखों के सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। यह अनुभव वैसा ही है जैसे तेज हेडलाइट्स अचानक आंखों में पड़ जाए और सब कुछ ओझल हो जाए, पर धीरे धीरे ध्यान में निरंतर टिके रहने से उस प्रकाश में स्थिरता आती है। जो प्रकाश पहले अंधा कर रहा था, वही अब स्पष्ट दिखाने लगता है। फिर उस प्रकाश में भी रंग उभरने लगते हैं, गहरे नीले, बैंगनी, सुनहरे या कभी कभी उज्जवल सफेद। हर रंग का अपना अर्थ होता है, अपना संदेश। इन रंगों के पीछे भी दिव्यता की एक कोमल भाषा छुपी होती है, जो साधक को यह बताती है कि वह आत्मा के किस स्तर पर है और कहां से कौन सा दर्शन उसके पास आने वाला है। इस पर विस्तार से किसी अगले सत्संग या वीडियो में बात करेंगे कि कौन से रंग किस चेतना का द्वार खोलते हैं और कैसे एक साधक इन रंगों में टिककर अंदर और बाहर के दिव्य दृश्य देख सकता है, बिना कहीं जाए, बिना आंख खोले। साथियों, ये छोटी सी बात नहीं है, ये पूरी की पूरी आत्मा की यात्रा है जो हमें रोज के जीवन से उठाकर सत्य की ऊंचाई तक ले जाती है। मैंने जो भी बताया वह एक प्रयास है उस अमूल्य अनुभव को आपके हृदय तक पहुंचाने का। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई हल्की सी भी तरंग उठाई हो, अगर आप भी इस मार्ग पर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो, तो हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, ध्यान साधना मार्ग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।